नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक के भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री का खेलों के विकास के लिए जताया आभार। पोलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर लौटे भारतीय दल का जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। देश में पिछले 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर हासिल की बड़ी उपलब्धि। राज्य में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए मिले 2,80,000 से अधिक टीके की खेप। और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का प्रभार लेने के बाद पहली बार किया रांची और रामगढ़ में जन आशीर्वाद रैली। जनता के स्नेह के बीच हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तौर तरीकों और प्रणाली में सुधार जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के संवर्धन के साथ पारंपरिक खेलों को भी नई पहचान मिल रही है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान के लिए 360 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों की संख्या जल्द ही 1000 की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को उपकरण, मैदान और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अब इस तरह की असुरक्षा की भावना दूर करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीट का ये दल इस बात का उदाहरण है। पैरा एथलीट के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल भेजने का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने आशा प्रकट की कि भारत टोक्यो पैरालंपिक खेलों में नया इतिहास रचेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज का नया भारत एथलीटों पर पदकों के लिए दबाव नहीं डालता, बल्कि उनसे श्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले दिव्यांगजनों को सुविधाएं देना कल्याण माना जाता था, लेकिन आज देश ये कार्य जिम्मेदारी समझते हुए कर रहा है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पैरा एथलीटों की जुझारू भावना की प्रशंसा की। उन्होंने देश भर के एथलीटों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। ये सुनिश्चित किया कि हमारे खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे उनकी तैयारी अव्वल दर्जे की हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। भारतीय पैरा एथलीट्स ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है और हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा किया है। पोलैंड के शहर रोक्लो में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर लौटे भारतीय युवा तीरंदाज दल को आज केंद्रीय मंत्री तथा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में सम्मानित किया। श्री मुंडा ने तीरंदाजों और संघ के पदाधिकारियों की हौसला अफजाई की और झारखंड की युवा तीरंदाज कोमलिका बारी को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी। विश्व युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर 8 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते हैं। श्री मुंडा ने इस अवसर पर युवा तीरंदाजों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 3 से 9 सितंबर तक चलेगा।
इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास होने की संभावना है। 6 सितंबर को सरकार चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। 7 सितंबर को बजट पर चर्चा की जाएगी। 8 और 9 सितंबर को विधायी कार्य होंगे। पलामू जिले में चुनाव आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ के आरोप में मेदिनीनगर साइबर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर चुनाव आयोग के वोटर आईडी बनाने वाले यूआरएल के साथ छेड़छाड़ और हैक करने का आरोप है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद चैनपुर के करसो के एक युवक को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष द्वारा आज से बहस शुरू हो गई है। डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी मामले में कुल 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। आज पूर्व आईएएस तथा तत्कालीन वित्त सचिव डॉक्टर फूलचंद सिंह की ओर से बहस शुरू की गई। हालांकि आज से सीबीआई के विशेष न्यायालय में हाइब्रिड मोड पर सुनवाई शुरू हो गई है। दोपहर बाद 2:30 बजे से मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में शुरू हुई। इस मामले में बहस की अगली तारीख 19 अगस्त रखी गई है। आज झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एनोस एक्का को कारा महानिरीक्षक द्वारा दिए गए 90 दिनों की पैरोल की अवधि कम करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। जेल आईजी के इस आदेश को एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसके द्विवेदी की कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को निरस्त कर दिया और पैरोल की अवधि घटाने के आदेश को खारिज कर दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए हैं। इधर कोविड टीकाकरण अभियान के तहत पूरे राज्य में 38,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। झारखंड में टीकाकरण को गति देने के लिए आज 2,80,000 से अधिक कोविशील्ड टीके की खेप मिली है, जिससे ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण सामान्य गति से जारी रहे। पूरे देश में कल 25,166 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 97.51% है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 56 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्र ने राज्यों को करीब 1 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104,
महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। गोड्डा जिले के कई क्षेत्रों की महिलाएं रेशम धागा आजीविका समिति के बैनर तले रेशम राखी के उत्पादन में लगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गोड्डा जिले के कई क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं अपनी कमाई के साधन विकसित कर रही हैं। गोड्डा के वसंतराय और ठाकुरगंतु क्षेत्र की कुछ महिलाएं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP के तहत भगैया रेशम धागा आजीविका के अंदर रेशम की राखी उत्पादन में लगी हैं। रेशम की ये राखियां काफी लोकप्रिय हो रही हैं और गोड्डा की भगैया रेशम धागा आजीविका की महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है। पलाश के बैनर तले ये महिलाएं रक्षाबंधन के लिए ग्रीटिंग्स कार्ड और रेशम की राखियां बना रही हैं। नाम सुष्मिता कुमारी, मैं गोड्डा सदस्य हूँ। जैसे कि ये राखी रेशम का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राखी ऐसे तो बहुत मिलता है और उत्साहित भी हम लोग बहुत रहते थे, लेकिन इस बार हम लोग राखी का खुशी है, साथ साथ हम लोग खुद से बनाए रेशम का राखी। और मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर होने का, धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि वो आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोग का बहुत ही सहयोग किया। महिलाओं ने गोड्डा उपायुक्त को भी रेशम की राखियां और ग्रीटिंग्स भेंट की। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने उत्पाद की सराहना की और कहा कि इन राखियों को फ्लिपकार्ट और अमेजन पर ऑनलाइन बिकवाने का प्रयत्न किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। श्री सोरेन लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जन संवाद के कार्यक्रम में कहा कि वे राज्य के लोगों की समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी कल से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का आज रांची और रामगढ़ जिले में भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री होने के नाते वे राज्य की बेटियों के पलायन को रोकने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। इस क्रम में रामगढ़ जिले में उनके साथ हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और रांची जिले में यात्रा के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, कांके के विधायक समरी लाल और हटिया विधायक नवीन जायसवाल के अलावा सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो ने आज सेन्हा आदर्श ग्राम स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्रांगण में JSLPS से जुड़ी 73 लाभुकों के बीच एक यूनिट मुर्गी चूजे का वितरण किया। सरायकेला खरसावां जिले के उड़िया समाज की एक बैठक जगन्नाथ मंदिर परिसर में हुई। उपस्थित 140 नए सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए गए। धनबाद जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वर्णवाल ने आज अस्पताल के जेनेटिक वार्ड का निरीक्षण किया। वार्ड में थैलेसीमिया के मरीजों के साथ ही सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चे की भी जांच की व्यवस्था होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक के भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री का खेलों के विकास के लिए जताया आभार। पोलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर लौटे भारतीय दल का जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित। देश में पिछले 24 घंटों में 88,13,000 से अधिक टीके लगाकर हासिल की बड़ी उपलब्धि। राज्य में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए मिले 2,80,000 से अधिक टीके की खेप। और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का प्रभार लेने के बाद पहली बार किया रांची और रामगढ़ में जन आशीर्वाद रैली। जनता के स्नेह के बीच हुआ भव्य स्वागत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।